हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर क्लास 9th मैथमेटिक्स वर्कशीट 48. डेट इज़ 23 अक्टूबर 2020 एंड टॉपिक इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा. तो डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं, छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं. आज देखेंगे हम डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं. So, children, you must have observed your teacher recording the attendance of students in your class every day or recording marks obtained by you after every test or examination. Similarly, you must have also seen a cricket scoreboard. One such scoreboard has been illustrated here. यहाँ हमें एक क्रिकेट स्कोर बोर्ड यहाँ पर दिया गया है. अब उस स्कोर बोर्ड पे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिख रही है? नेम ऑफ द बॉलर, ओवर्स, मेडन ओवर्स, रन्स गिवन, विकेट्स टेकन, यानी किस बॉलर ने कितने ओवर्स किए, उसमें मेडन ओवर कितने थे, उसने टोटल अपने रन कितने दिए ओवर्स में, और विकेट्स कितने लिए. तो यहाँ से अब हम डायरेक्ट, हमें एक एक बॉलर की इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं, हमें कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख रही है. हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि कौन सा जो है बॉलर हमारे लिए इकोनॉमिकल यानी बेनिफिशियल रहा. So you know that in a game of cricket, the information recorded in a scoreboard is not simply about who won and who lost. In a scoreboard, you will also find some equally important information about the game. For instance, you may find out the time taken and number of balls faced by the highest run scorer. तो हमें ये भी पता चल जाता है कि जो हमारा हाईएस्ट रन स्कोरर है उसने कितनी बॉल फेसेस की, उसमें कितने पे फोर्स लगाए, कितने सिक्सेस लगे, कितनी नो बॉल्स थी, कितने एक्स्ट्राज लिए गए. इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें स्कोर बोर्ड से मिल जाती है. Every day we come across a wide variety of information in the form of facts, numerical figures, tables, graphs, etc. और हम डेली लाइफ में देखें तो हम जगह जगह जो ये डाटा प्रेजेंटेशन है देखते ही रहते हैं. न्यूमेरिकल फिगर्स की फॉर्म में, कहीं पिक्चर्स की फॉर्म में, ग्राफ्स, टेबल्स की फॉर्म में. अगर आप न्यूज़पेपर खोलोगे वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन दिख जाएगा. कहीं आपको टेबल्स दिखेंगी, कहीं ग्राफ्स दिखेंगे, और कहीं पिक्टोरियल ग्राफ्स या फैक्ट्स हमें दिखेंगे. तो ये जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो चाहे पिक्चर फॉर्म में हो, तो दीज फैक्ट्स और फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डाटा. यानी जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसका एक पर्पस होता है. हम ऐसे ही डाटा कलेक्ट नहीं करना शुरू कर देते कि चलो डाटा कलेक्ट करें. नहीं, हमारे पास एक पर्पस होता है. उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए हम स्टेप वाइज डाटा कलेक्शन करते हैं. It means a data is a collection of numbers gathered to give some information. The extraction of meaningful information is studied in a branch of mathematics called statistics. और जिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में इस डाटा इन्फॉर्मेशन को स्टडी किया जाता है कि इसे कैसे कलेक्ट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे इन्फॉर्मेशंस लेनी है, उस ब्रांच को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स. So in your day-to-day life, you must have seen several kinds of table consisting of numbers, figures, names, etc. These table provide us data. तो अब हम देखते हैं डाटा में डिफरेंस क्या होता है. जो हम डिफरेंट डाटा देखते हैं उनमें डिफरेंस क्या है, उसके लिए हम करेंगे एक एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविटी 1 है हमारी, कंस्ट्रक्ट अ टेबल बाय कलेक्टिंग द डाटा ऑफ हाइट ऑफ एनी 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. हम यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखते जाएंगे. जैसे हमने स्टूडेंट नेम लिख दिया सविता, और हमने लिखा उसकी हाइट जो है शी इज़ 150 सेंटीमीटर इन हाइट. ओके, फिर हम सेकंड ले लेंगे. सेकंड हमने ले लिया अनीता है सेकंड कोई, और उसकी हाइट है 153 सेंटीमीटर्स. सिमिलरली ये टेबल हम कंटिन्यू करेंगे और 20 स्टूडेंट्स के लिए हम डाटा कलेक्ट करेंगे हमारे क्लासमेट्स का. नेक्स्ट एक्टिविटी है कंस्ट्रक्ट अ टेबल बाय कलेक्टिंग द डाटा ऑफ नंबर ऑफ एब्सेंटीज ड्यूरिंग योर ऑनलाइन क्लास इन लास्ट 1 वीक. कि लास्ट 1 वीक में आपकी जो ऑनलाइन क्लास हो रही है उसमें कितने बच्चे एब्सेंट रहे. फॉर एग्जांपल, हमारी ऑनलाइन क्लास जो है वो मंडे हुई. ठीक है, मंडे में बच्चे जो एब्सेंट थे वो 7 थे. फिर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास हो गई वेंसडे को, तो वेंसडे में जो बच्चे एब्सेंट रहे वो थे 3. तो इसी तरह से हम पूरे 1 वीक यानी 7 डेज़ का डाटा कलेक्ट करेंगे. तो अब इन दोनों डाटा में डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट में हम पर्सनली डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, यानी हम बच्चों से उनकी हाइट पर्सनली पूछ रहे हैं या मेज़रमेंट कर रहे हैं उनकी हाइट का. सेकंड में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं स्कूल डाटा. हम अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि कितने बच्चों ने वर्कशीट सबमिट नहीं की या क्लास अटेंड नहीं की.
या फिर जो हमारे ग्रुप लीडर्स हैं उनसे हम पूछ सकते हैं कि उनके ग्रुप में किस किस ने जो वर्कशीट सबमिट नहीं किया, किसने क्लास अटेंड नहीं की। तो in the first activity, the information was collected by yourself with a definite objective in your mind. The data obtained in this way is called primary data. And in second activity, you can gather the information from the available school record which already had the information. The data obtained in this way is called secondary data. तो फर्स्ट में हमने पर्सनली डाटा कलेक्ट किया, सेकंड में हमने पहले से ही कलेक्टेड डाटा को यूज़ किया कि फॉर दैट वीक, सेकेंड वीक में या फोर्थ वीक में इतने बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की थी या इस डेट पे इतने बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की थी। तो ये डाटा हमने जो पहले से ही रिकॉर्डेड डाटा है, जो किसी ने पहले से कंपाइल किया हुआ है, वहाँ से हमने यूज़ किया। दैट्स वाई वी कॉल इट सेकेंडरी डाटा, क्योंकि हम सेकेंडरी लेवल पे से यूज़ कर रहे हैं। नाउ ट्राई योर सेल्फ। अब जो हमने सीखा है उसके बेस पे हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। अब आप अपनी डे टू डे लाइफ में से कैसे कैसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, उनके एग्जाम्पल हमें देने हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हम वेट कलेक्ट कर रहे हैं, वेट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। ये हमारे क्लासमेट्स हो सकते हैं, है ना। तो वेट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स हमने वो कैलकुलेट किया, या हम डाटा कैलकुलेट कर रहे हैं या डाटा कलेक्ट कर रहे हैं डेली टेम्परेचर का। तो मोस्टली हमारे पास प्रोजेक्ट भी होता है ना, कि हम जब समर वेकेशन होते हैं तो उसमें हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा, मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा, वेरी कितना हुआ, ह्यूमिडिटी कितनी थी। तो हम ये भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज क्लासीफाई द डाटा गिवन बिलो एज प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का जो क्राइटेरिया हमने सीखा है उस बेस पे हम इसे क्लासीफाई करेंगे। शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। तो ये हम क्लास 9 में अपनी ही क्लास में 10 स्टूडेंट्स के शू साइज पूछ सकते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दिस इज़ अवर प्राइमरी डाटा, क्योंकि हम ये खुद भी कलेक्ट कर सकते हैं अपने लेवल पे। प्राइमरी डाटा। द ब्लड ग्रुप ऑफ एनी 20 ऑफ योर फ्रेंड्स। तो ये भी क्या होगा, हमारे फ्रेंड से हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो प्राइमरी डाटा। नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट्स। तो हमारे क्लासमेट्स की फैमिलीज में कितने लोग हैं, तो हम अपने क्लासमेट्स से पूछ सकते हैं कि उनमें उनकी फैमिलीज में कितने मेंबर्स हैं। तो ये भी हो गया हमारा प्राइमरी डाटा। और अगर हम सारे क्लासमेट्स के कांटेक्ट में नहीं आते तो हम स्कूल रिकॉर्ड से भी पता कर सकते हैं कि उनके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तो उस केस में ये हो जाएगा सेकेंडरी डाटा। तो यहाँ 2 केस हैं, अगर आप पर्सनली कलेक्ट कर रहे हैं उनसे डाटा तो प्राइमरी डाटा, और अगर आप स्कूल लेवल पे यानी स्कूल का डाटा यूज़ कर रहे हैं कि उनमें कितने फैमिली मेम्बर्स हैं आपकी क्लासमेट की फैमिलीज़ में, तो सेकेंडरी डाटा होगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। तो यहाँ हम 30 स्टूडेंट्स से मैथमेटिक्स टेस्ट के मार्क्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हम यूज़ करेंगे स्कूल डाटा का। तो यहाँ पर आ गया हमारा सेकेंडरी डाटा। तो ये है सेकेंडरी डाटा का एग्जाम्पल। नंबर्स ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव। तो अब हम 100 स्कूल्स में तो नहीं जाके देखेंगे कि कितने प्लांट्स उन्होंने प्लांट किए हैं, तो हम यहाँ पे भी जो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड है उसे यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डाटा। ये है हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।